नमस्ते, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड 177 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकरानी पालन, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। महादेव, देवी पार्वती के कन्यादान के पश्चात हिमावन को मोक्ष प्राप्ति से कोई नहीं रोक पाएगा। ये तो प्रसन्नता की बात है नारायण। नहीं महादेव, हिमावन की ये प्रसन्नता संसार के लिए अत्यंत दुखदायी और विनाशकारी सिद्ध होगी। यदि हिमावन को मोक्ष मिल गया तो समस्त पर्वत श्रृंखलाएं नहीं रहेंगी। नदियां, झरने सब सूख जाएंगे और ये पृथ्वी मरुस्थल बन मनुष्य के जीवन का निर्वाह करने में असक्षम रहेगी। महादेव, तारकासुर के अत्याचार से ये पृथ्वी पहले से ही त्रस्त है। तो आप सबकी क्या मंशा है? हिमावन कन्यादान ना करें, महादेव और माता पार्वती का विवाह ना हो? तारकासुर के वध के लिए आपका विवाह अनिवार्य है प्रभु, किंतु कन्यादान के पश्चात ही विवाह संपन्न होता है। दुविधा और आशंका में किया गया कन्यादान संपूर्ण नहीं होता, और यदि कन्यादान संपूर्ण ना हो तो मुक्ति में बाधा बन जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं महादेव कि आप हिमावन के मन में आशंका का बीजारोपण कर दें, और ये शिव निंदा से ही संभव है महादेव। तो आपकी मंशा है कि स्वयं प्रभु हिमवन से आत्मनिंदा करें? शिव निंदा का कार्य तो स्वयं शिव ही कर सकते हैं और कोई भी नहीं। महादेव के मुख से अपनी ही निंदा सुनकर हिमावन और मैना देवी अवश्य आशंकित हो जाएंगे और दुविधा में पड़कर कन्यादान करेंगे, जिसके फलस्वरूप वे मोक्ष प्राप्ति योग्य नहीं रह जाएंगे। संसार में जीवन यथावत चलता रहेगा। प्रभु, अब आपके द्वारा आत्मनिंदा से ही सृष्टि को बचाया जा सकता है। नहीं नहीं प्रभु, यह उचित नहीं होगा प्रभु। महादेव, इस प्रस्ताव को अस्वीकार करें। हाँ प्रभु, अस्वीकार करें। नारायण और देवतागण यहां जन कल्याण हेतु आए। सृष्टि के प्रति अपना कर्तव्य, अपना दायित्व मोक्ष से उत्कृष्ट होता है। उदाहरण हेतु, यदि यमराज या सागर मोक्ष की अपेक्षा करने लगे तो सृष्टि के निष्पादन में अवरोध पैदा नहीं हो जाएगा। कुछ विशिष्ट पद के व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। हिमावन उनमें से एक है। अतः मैं हिमावन और मैना को विचलित कर उन्हें आशंकित करने का प्रयास करूंगा। किंतु प्रभु, यदि हिमावन ने आवश्यकता से अधिक आशंकित होकर आपके और माता पार्वती के विवाह को ही स्वीकृति देने से मना कर दिया तो? परिणाम के संशय में और व्यक्तिगत हानि के भय से संसार के कल्याण को टाला नहीं जा सकता नंदी। मेरे लिए विवाह से आवश्यक जन कल्याण। मैं हिमावन के मन में शिव निंदा का अध्याय शीघ्र ही आरंभ करूंगा।
हे प्रभु, आपने पार्वती के साथ महादेव के विवाह का मार्ग दिखाकर हमें मोक्ष का मार्ग दिखा दिया। हम शीघ्र ही कैलाश की ओर प्रस्थान करेंगे और वहां पहुंचकर हम महादेव को उनके प्रस्ताव की स्वीकृति का समाचार देंगे। हे नारायण, आपसे विनती है कि आप अपनी कृपा बनाए रखें और इस शुभ कार्य में कोई बाधा ना आने। रख दो और तुम इन आभूषणों को अच्छे से सजा कर रख दो। जया, देखना कहीं कुछ छूट ना जाए। ठीक है। पिताजी, हमने शगुन की प्रत्येक वस्तु रखवा दी है, आप एक बार इनका निरीक्षण कर लीजिए। पुत्री, कैलाश और कैलाश वासियों को हमसे अधिक तो तुम जानती। ऐसे में हमारे निरीक्षण की आवश्यकता क्या है? मैनावती, आपकी माता के आगमन का कोई समाचार? विवाह से संबंधित प्रथाओं और विधि विधान में उनकी जो रुचि है और जानकारी है वो तो अतुल्य है। हमारी पार्वती के विवाह में उनकी उपस्थिति तो अनिवार्य है। हमने संदेश वाहक के साथ निमंत्रण भेज दिया है। अनुमान है माताजी शीघ्र ही पधारेंगी। ये कैसा स्वांग है? पिताजी, अब यही रूप हमारी वास्तविकता है। पिताजी, हम आपसे अनुमति लेने आए। अनुमति? हम तीनों शिव आराधना के लिए वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और को हमारे आदेश का पालन करो, अन्यथा तुम तीनों का सर धड़ से भिन्न कर दूंगा मैं। अति उत्तम। इस प्रकार हम मृत्यु को प्राप्त होकर मोक्ष को पालेंगे। बोल! इस कार्य को करने में कौन सी हानि? तुमने स्वयं भी महादेव की आराधना करके उनसे वरदान प्राप्त किया था, और तुमने ही क्या, समस्त असुरों ने महादेव को प्रसन्न कर उनसे कोई ना कोई वरदान तो प्राप्त किया ही है। तो फिर तुम कैसे अपने पुत्रों को महादेव की आराधना करने से रोक सकते हो? इन्हें ये शुभ कार्य करने दो। कहीं ये हवन में दी जाने वाली आहुतियों का प्रभाव तो नहीं? संभव है, संभव है। जैसा भविष्य प्राप्त होता है उसी प्रकार की प्रवृत्ति हो जाती है। चक्री! आज्ञा दें असुरराज। इसी क्षण पृथ्वी लोक जाओ और जहां कहीं भी हमारे और हमारे पुत्रों के नाम का हवन हो रहा हो उसे बंद करवाओ इसी समय। जो आज्ञा असुरराज।
पार्वती कहाँ है? स्वामी, जब कन्या का शगुन उसके भवन से प्रस्थान कर रहा होता है तो कन्या का सामने आना वर्जित होता है। रुक जाओ। ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो राजन? जी बिल्कुल जी, यहाँ पे शिव जी बैठे हुए थे और सारे देवता यहाँ पे शिव जी के पास आए हैं, जिसमें नारायण खुद पधारे हैं और ब्रह्मा जी भी साथ हैं। और वो उनको कह रहे हैं कि जो हिम नरेश हैं उनको अभी मोक्ष नहीं होने देना, उनके मन में जो शंका है उस चीज को अभी आपने दूर करने में जो कार्य है वो अभी पूरा करना है, और ये जो आपकी शिव साधना है उसी से हो सकता है, तो वो आप ही कर सकते हैं, आपका ये कार्य है। तो यहाँ पे नंदी महाराज जो हैं वो काफी ज्यादा डरे हुए थे। वो कह रहे थे कि अगर इस तरह करने से हो सकता है कि वो और ज्यादा मामलात खराब हो जाएं और माता पार्वती जो हैं वो गुस्से में आ जाए कि ये आप क्या कर रहे हैं। इस तरह से मतलब कि उनके मन से जो शंका है ना उसको दूर करने के लिए मजीद उनको नहीं मोक्ष मतलब वो कुछ जो मुझे समझ आई है ना इसमें, वो ये है कि विष्णु जी जो कह रहे थे कि अगर उनको मोक्ष मिल जाएगा ना हिम नरेश जी को, हिमावन को, तो फिर जो है वो जेल ये पानी सानी सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं तो मोक्ष नहीं होने देना। अगर वो अपने दिल से खुशी से अपनी बेटी का जो है वो कन्यादान करेंगे तो उनको मोक्ष प्राप्त होगा। अगर वो अंदर अंदर शंका रख के जो है वो अगर कन्यादान करेंगे तो उनको मोक्ष नहीं होगा, और इसलिए मोक्ष नहीं होने देना। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह कैसे होगा कि फिर जो है वो अंदर शंका रख के जो है वो अपनी पुत्री का जो है वो कन्यादान करें। तो वो कह रहे हैं कि शिव जो है वो अपने द्वारा जो है वो शिव नंदा के थ्रू जो है वो उनमें शंका डालें, उनके मन में शंका डालें, वो थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूज रहे और कंफ्यूज हो के जो है वो कन्यादान करें तो उनकी मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी उनको, हिमावन को। अब ये क्यों, मतलब कि उनकी वजह से ये सूखेगा सारा कुछ, ये सारा पहाड़ों कुछ को कहा जाता है ना, पहाड़ों का राजा, या मतलब अब पहाड़ों का राजा तो वो है ठीक ना है, पहाड़, वो इसीलिए कह रहे हैं ना नदियां सूख जाएंगी फिर जो है, या मेरे ख्याल में वो गंगा जी का भी पिताजी हैं, तो इस वजह से शायद हो सकता है, या दूसरी भी नदियां हैं जो दो इनकी पुत्री और भी थी उनके भी पिताजी हैं। तो यही तो मुझे जी वो समझ नहीं आई। चले वो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देंगे, या अगर आगे पता चलेगा तो फिर चलो हमें आगे समझ आ जाएगी। लेकिन वो अभी तक जो विष्णु जी हैं वो यही चाहते हैं कि उनको मोक्ष ना हो। और मोक्ष किस तरह नहीं होगा, वो अगर पूरी तरह से पूरे मन से अपनी पुत्री का जो है वो कन्यादान नहीं करेंगे तो ये सारा कुछ होगा। अब उनके दिल में डाउट डालना है। नंदी जी कह रहे थे कि अगर डाउट डालते डालते उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया पार्वती जी का जो है वो हाथ देने से, तो फिर जो है वो क्या होगा। उन्होंने कहा कि मुझे अपने विवाह से जो है वो जन कल्याण जो है उसका ज्यादा फिक्र है, तो इसलिए मैं करूंगा शिव निंदा के थ्रू जो है उनके दिल में डाउट डालूंगा। और अभी वही ब्राह्मण बन के जो है वो आए हैं। और दूसरी साइड पे देखें जी, तारकासुर जो है उसने अपने लिए खुद ही खड्डा खोदा है और खुद ही उसमें गिर चुका है। उसके जो पुत्र हैं वो साधु रूप इख्तियार कर चुके हैं और वो शिव जी की पूजा तपस्या करने के लिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे उनको रोका गया और उनको ये कहा गया है कि इस तरह ना करो, अगर इस तरह करोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। यहाँ पे मृत्यु दंड देने ही लगा था कि शुक्राचार्य जी आगे और उन्होंने कहा कि इस तरह का पाप ना करो। तुम जानते हो कि तुमने भी कठोर तपस्या करके शिव जी से वरदान तो लिया था, अब ये भी करना चाहते हैं तो इनको तुम मना कैसे कर सकते हो। बल्कि जितने भी आसुर हैं सब ने कठोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किए हैं, तो इनको जाने दो। वो तो चले गए हैं, लेकिन यहाँ पे तारकासुर को अपनी गलती का पता चला है कि वो गलती कर क्या रहा था। ये सारी जो स्थिति बनी है तारकासुर के जहन के मुताबिक वो इसलिए बनी है क्योंकि उनकी आहुति हो रही है, उनका हवश हो रहा है उनके नाम का और उनके पुत्रों के नाम का। इसलिए तारकासुर जो है अपने खास आसुर चक्री को उसने बुलाया है और कहा है कि अभी जाओ धरती पर और जितने भी वहां पे हवन हो रहे हैं और जिन हवनों में हमारे नाम का हवश हो रहा है उन सब को रुकवा दो। बिल्कुल ये सिचुएशन वैसी चल रही है और शिव जी जो है मुझे लगा कि अभी वो
जो है विवाह का जो है वो सिलसिला शुरू होगा और शिव जी और पार्वती जी जो हैं उनका मिलन होगा, लेकिन एक और बाधा जो है बीच में आग खड़ी हुई और जो उनके पिता हैं उनको मोक्ष ना मिले, इस चीज का जो है क्लियर अगर करना पड़ेगा। हमने भी गलत अगर कोई समझा है तो जो है वो उसकी रहनुमाई कीजिएगा कि जो अगर ठीक है वो बता दीजिएगा, अगर तो वो ठीक है ना चले वो तो उनके हमें कंफ्यूजन इस चीज से हो थोड़ी रहा है बहुत कि कंफ्यूज विष्णु है जी कह रहे थे कि कि मोक्ष प्राप्त नहीं होना चाहिए। मोक्ष प्राप्त नहीं होना चाहिए, इससे मतलब जो है धरती का निज़ाम जो है वो खराब होगा, सारी स्थिति जो है वो बिगड़ने वाली है। तो वो क्यों बिगड़ेगी और ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि फिल वक्त तो कि इस एपिसोड में इतना जो है वो क्लियर आउट नहीं हो सका चीज़ें जो हैं, लेकिन शिव जी जो है रूप बदल के ब्राह्मण के रूप में वहाँ पे प्रकट हो चुके हैं नंदी जी के साथ, और लेट्स सी उनके दरमियान क्या वार्तालाप होती है। और जो है दूसरी साइड पे ज़ाहिर है उसका नतीजा उसको भुगतना पड़ रहा है अपने नाम का हवन करवा के, और तारकासुर को जो है वो अभी भुगतना पड़ रहा है। देवों का जो हवन है वो उनसे जो है वो ज़बरदस्ती अपने नाम करवा के हविष जो है अपने नाम की दिलवा रहा है, तो अपने आप को दिलवा रहा है, तो उसका नतीजा जो है वो उसके सामने आ गया और उसको समझ भी आ चुकी है और इसलिए उसने अभी रुकवा दिया है। तो अभी आगे देखते हैं कि क्या होता है। बिल्कुल, और नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, कौम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।